सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी आपने पिछली वीडियो में देखा लैम्डास। तो लैम्डा एक एनोनिमस फंक्शन हो गया और इनर फंक्शन को भी हमने ख़त्म कर दिया। अभी नेक्स्ट फंक्शंस में क्या है? ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, एक दो वेरिएबल है जिसे हमें पढ़ना है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल आप फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करोगे उस वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के भीतर अंदर डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। जैसे समझ लो आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर आपने एक वाटर बॉटल रखी है, तो वो किसका हो गया? सिर्फ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई और नहीं, वो लोकल हो गया। वही बॉटल को अगर आपने टेबल पर रख दी, अब रूम में 4 लोग हैं, तो वो हो गया ग्लोबल, कोई भी यूज़ कर सकता है इस बॉटल को। सो जो भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर जाता है वो ग्लोबल हो गया, जो भी फंक्शन के अंदर है वो लोकल हो गया। तो अभी देखते हैं इसका स्कोप। स्कोप मतलब उसका जो किसको उसको अवेलेबल है। तो इसके लिए वी विल डिक्लेयर ए वेरिएबल। यहाँ पे देखिए नम इक्वल टू 100 दिया हमने। सो यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं डेफ मेट, और यहाँ पे हम प्रिंट मेट कहते हैं। तो ये एक्सेस होगा क्योंकि वो ग्लोबली अवेलेबल है। अभी हमने मेथड को कॉल नहीं किया, तो अगर हमें एक्सेस करनी है तो मेथड को कॉल करनी होगी। कॉल करूँगा तो मेट को मैंने प्रिंट किया है, नम प्रिंट करनी है मुझे, तो ये मिल जाएगा। सही है। ओके, एक और मेथड हो उसमें भी आप हम उसको रेफर कर सकते हैं, जैसा डेफ मेट 2 हो गया, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर सकते हो क्योंकि उसका स्कोप ग्लोबल है। कहीं से भी आप इसको कॉल कर सकते हो, कहीं से भी आप इसको क्लास कॉल कर सकते हो। देखो, सो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अभी लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें? लोकल वेरिएबल के लिए आपको इधर मेथड पैरामीटर होनी चाहिए, या आपको मेथड के अंदर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करनी है। सो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 10। तो ये 100% लोकल है। आप इस मेथड के अंदर तो आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन देखो ये कॉल हो जाएगा 110 100 प्रिंट होगा। क्या मैं इस वेरिएबल n को मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ क्या? जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट n करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि n का स्कोप है ये मेथड, उसका स्कोप बाहर अवेलेबल नहीं है। ये बाहर है बट ये बाहर नहीं है, तो ये यहीं पे उसकी लाइफ है, यहीं पे उसकी ज़िंदगी है। सो इसके बाहर अवेलेबल नहीं है। सो अगर करूँगा तो, अगर ट्राई करूँगा तो भी पढ़ नहीं सकता उसको। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ समझ लो भाई, मुझे एक्सेस तो कर रहे हैं हम। अच्छा, मैंने दोनों वेरिएबल का नाम एक ही दिया। समझ लो मैंने दोनों वेरिएबल का नाम एक दे दिया, ग्लोबल का भी नम है, लोकल का भी नम है। तो अभी ये नम जो है क्या प्रिंट करेगा मुझे? क्या है, मुझे 100 प्रिंट करेगा या 10 प्रिंट करेगा? सोचो, अब ये कौन सा, ये नम जो है किसको अट्रैक्ट करेगा? तो कलर देखो, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे कलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्लू रोज कलर को अट्रैक्ट कर रहा है बस। ये लोकल को ही अट्रैक्ट करेगा, ये ग्लोबल को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 10 आएगा, लेकिन इस जगह जो नम हमने यूज़ किया है यहाँ पे आपको 100 मिलेगा। ये देखो, तो इसका जो असर है, आपने जो चेंज किया 100 को 10 बनाया, इसका असर बाहर नहीं पड़ रहा है। बाहर दिख रहा है क्या? नहीं, वो अभी भी 100 ही है। ये लोकल वेरिएबल है, एक नया वेरिएबल हो गया है, इसका स्कोप ये नया है, इसका स्कोप अलग है।
तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं रहेगा। तो ये वन मोर रूल है। अगर आप एक ही नाम के दो वेरिएबल रखते हो, ग्लोबल में भी और लोकल में भी, तो लोकल वेरिएबल का असर ग्लोबल पे नहीं चढ़ेगा, उसका रंग ग्लोबल पे नहीं चढ़ेगा। सो लोकल वेरिएबल, अगर अगर कोई वेरिएबल आप इनसाइड मेथड एक्सेस कर रहे हो, वो हमेशा लोकल वेरिएबल को ही प्रेफरेंस देगा, वो ग्लोबल को कभी प्रेफरेंस नहीं देगा। ठीक है। सो ये क्लियर होगी दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात समझ लो। ठीक है भाई, मैंने दोनों का नाम एक दे दिया, बट मुझे ऊपर वाले को एक्सेस करनी है। मुझे ग्लोबल को एक्सेस करनी है, मुझे ये भी एक्सेस करनी है, नाम भी मैंने चेंज करूंगा, और मुझे ग्लोबल को भी एक्सेस करनी है। तो इसका तो मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद मैं ग्लोबल को भी चेंज करना चाहूंगा। तो कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए आपके पास पाइथन ने एक फैसिलिटी दी है। इसका मेथड है ग्लोबल्स। इसका मेथड है ग्लोबल्स बोल के। ग्लोबल्स एक ऐसा मेथड है जो सारे ग्लोबल वेरिएबल्स को आपके हवाले कर देगा। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। सो ये कैसे करता है? फाइन, वी जी वी इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स इक्वल टू ग्लोबल्स, ये मेथड फंक्शन। जैसे मैं जी वी इक्वल टू ग्लोबल्स कहूँगा तो वो नम मेरे पास आ जाएगा। अभी क्या कर सकता हूँ मैं? कुछ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ और यहाँ पे ऐसे निकालूंगा मैं इसको, डीवी ऑफ नम। ये करता क्या है? ये एक डिक्शनरी क्रिएट करके आपको दे देता है। ये एक डिक्शनरी बना के, ग्लोबल वेरिएबल की एक डिक्शनरी बनाता है। चाहे समझ लो यहाँ पे एक और वेरिएबल भी है, और इसमें क्या है, अगर नम कहूँगा तो 100 मिलेगा, एस टी आर कहूँगा तो हेलो मिलेगा। सो आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो उसको, प्रिंट ऑफ डीवी ऑफ नम। फाइन, ऐसे प्रिंट करते हैं। देखो अभी प्रिंट, ये मैं सिर्फ इसको प्रिंट कर रहा हूँ, 100 को आ गया। ओके, अच्छा तो आपको ऐसे भी दिखाता हूँ। ठीक है, क्या मैं हेलो को रीड कर सकता हूँ? हाँ, हेलो को भी आप रीड कर सकते हो। आप वाई इक्वल टू जी वी ऑफ एस टी आर, आप उस की को रीड करोगे तो वैल्यू खुद ब खुद आपके हवाले हो जाएगी। प्रिंट, मैं एक्स वाई में वो नोट कर रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल्स मेथड, ये एक फंक्शन है इनबिल्ट, इसके थ्रू आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। मिल गया आपका। अच्छा, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? हाँ, आप चेंज भी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। प्रिंट करने के बाद मैं करता क्या हूँ, एक्स इक्वल टू फाइन 100, एक्स प्लस 100 कर दिया मैंने, 100 ऐड कर दिया। अभी क्या हुआ? ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो गया, ये हो गया, ये चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ मेट टू में, तो इसको मुझे 200 मिलेगा, क्योंकि पहला वाला मेथड तो मेट कॉल कर रहा हूँ मैं, ये चलेगा। एक्स ग्लोबल वैल्यू एक्स नम को पकड़ लिया उसने, पकड़ने के बाद उसको मैंने एक 100 ऐड कर दिया उस पर, तो ऑब्वियसली ये चेंज हो गया। और ये पे देखो, इस पे अगर क्लिक करूंगा तो ये गुलाबी हो रहा है, ये उदा है और ये गुलाबी है, तो इसको रेफर करा है। सो ये 200 हो गया। अभी देखो फिर आ, नहीं हुआ ना? 1 सेकेंड। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, ओ माय गॉड। सो यहाँ पे होना चाहिए था एक्स इक्वल, ओके, अभी 100 आ रहा है, राइट?
क्यों आ रहा है 100? अच्छा, इसका आंसर ये है कि यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमने ले लिया तो सही, इधर तो रीड कर लिया हमने, बट यहाँ पे एक और वेरिएबल पे हम स्टोर कर रहे हैं इसको, सही है कि नहीं? तो ये नया वेरिएबल है और ये इस वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये चीज़ है ना, ये पॉइंट कर रही है। अगर आपको नया वैल्यू देनी है तो ऐसे नहीं चलेगा। कैसे करना आपको? जीवी ऑफ नम करके यहाँ पे आप दे सकते हो कुछ भी। सो ये हो जाएगा आपका वन सेकेंड, ये क्यों एरर दे रहा है? इंडेंटेशन गलत था। तो जे वी ऑफ नम इक्वल टू 3000, अभी 3000 हो जाएगा और यहाँ पे 3000 प्रिंट होगा। सो मतलब क्या है, बेसिकली जिस वेरिएबल को आप रेफर कर रहे हो उसको चेंज करोगे तभी तो रिफ्लेक्ट होगा। उसको कॉपी क्रिएट करने के बाद करोगे तो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये हो गया ग्लोबल्स मेथड। ग्लोबल्स मेथड का मतलब क्या है? आप ग्लोबली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स को आप पढ़ रहे हो और उसके बाद उस पर वर्क करना हो तो वर्क करो, चेंज करना हो तो चेंज करो और उसको यहाँ पे रीड कर लो, बस। ये हो गया ग्लोबल्स कीवर्ड। सो क्लियर गाइस? अच्छा, एक अगला, एक और सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो है, ये है कि समझ लो मेरे पास अगेन ऐसे ही एक आउटर ग्लोबल वेरिएबल है और मेरे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन में मैंने num इक्वल टू 100 कर दिया, num इक्वल टू 100 कर दिया। सो दोनों एक, अब एक हो गया। आई मीन इसके ऊपर मैंने अगर 10 कर दी तो अभी तो आपको पता है मैं num करूँगा तो मुझे num तो 10 ही प्रिंट होगा, सही है कि नहीं? मुझे num तो 10 ही प्रिंट होगा क्योंकि वो लोकल वेरिएबल एक्सेस करेगा। ठीक है भाई, अब ग्लोबल्स कीवर्ड यूज़ करके हम ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, बट क्या है, मुझे ग्लोबल फंक्शन यूज़ नहीं करना और मुझे दूसरा दूसरा वेरिएबल्स नहीं बनाना, इसी वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस करनी होगी, एक्सेस करनी। तो मुझे यहाँ पे अगर करूँगा मैं प्रिंट नम, तो प्रिंट तो एक्सेस तो हो रहा है मुझे नम, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर मैं नम को अगर चेंज करूँ तो वो ग्लोबल चेंज नहीं हो रहा है, ग्लोबल चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं अगर प्रिंट नम बोलूँगा तो वो 100 ही प्रिंट हो रहा है। तो मुझे वो उसको चेंज करना है, उसके ऊपर काम करना है। ग्लोबल्स फंक्शन तो ठीक है, वो दूसरा दूसरा नया नया वेरिएबल में डाल रहे ना, ऐसा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ वही वेरिएबल को यूज़ करना है। अगर वैसे अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप ऐसे कर सकते हो, ग्लोबल नम, इसको ऐसे डिक्लेयर कर लो, बोलो मेरा जो नम है ये लोकल नहीं, ये ग्लोबल है, इसको ऐसे डिक्लेयर कर लो। अभी जो आपका नम है ये नम से अटैच हो गया, ये नंबर देखो यहाँ पे सॉरी, कुड यू सी दैट गुलाबी रंग कहाँ कहाँ पे है? ये उदा तीनों गुलाबी हो गए। अगर मैं इसको निकालता हूँ सो ये सिर्फ इसको गुलाबी करेगा, बट अगर मैं ग्लोबल नम करता हूँ तो ये देखो कितना रेफरेंस हो गया। अभी नम 10 काम चेंज हो रहा है, ऊपर चेंज हो रहा है, देखा? सो ये हो गया ग्लोबल कीवर्ड, बट कंडीशन है ग्लोबल कीवर्ड का, अगर आपको किसी वेरिएबल को ग्लोबली बोलना है, ग्लोबल करके बोलना है, तो उसको यूज़ करने के पहले आपको बोलना होगा। जैसे यहाँ पे अगर अगर आप इसको यूज़ कर दोगे पहले तो ये मानेगा नहीं, अभी नहीं मानेगा।
यूज कर लोगे और अभी चलाओगे तो वो चिल्लाएगा, बोलेगा आपको पहले ही बोलना था ग्लोबल बोल के। आपने यूज कर लिया इसको, अभी कुछ नहीं होगा। सो इसके पहले कि आप उसका इस्तेमाल करें, मेक श्योर दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इट एज ग्लोबल, इसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दो, तब जाके उस पर काम करेगा। एक और चीज़, ग्लोबल कीवर्ड जब करोगे तभी इस पे कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग या अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो लोकल पे ही होगा वो। गेटिंग दैट? सो ग्लोबल करने के बाद आप उस पे ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, सारा ग्लोबल वेरिएबल पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे नम प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया, अभी करोगे तो 110 प्रिंट होगा। दोनों, यहाँ भी वही प्रिंट हो रहा है, इधर भी वही प्रिंट हो रहा है। Got it, guys? Exactly. So ये हो गया आपका ग्लोबल कीवर्ड और ग्लोबल फंक्शन। तीसरा एक और कीवर्ड है नॉन लोकल बोल के। नॉन लोकल का मतलब क्या है? नॉन लोकल का मतलब यह है कि अगर आप इनर फंक्शन आउटर फंक्शन यूज करते हो तो वहां पे भी ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल रहेगा। जो भी वेरिएबल आउटर फंक्शन में है वो उस फंक्शन के लिए ग्लोबल है, जो भी इनर फंक्शन में डिक्लेयर है वो उस फंक्शन के लिए लोकल है। तो इन सिनेरियो में जहां पे इनर फंक्शन आउटर फंक्शन है, अगर आपको इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस करनी है तो वहां पे ग्लोबल काम नहीं करेगा। सो इस सिनेरियो पे पाइथन ने दिया है हमें नॉन लोकल। देखो भाई, एग्जाम्स में बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं नॉन लोकल और ग्लोबल का डिफरेंस क्या है। सो इनर फंक्शन आउटर फंक्शन में आप नॉन लोकल यूज करोगे। सोचो जरा, दोनों का मतलब क्या है? ग्लोबल का मतलब है ये लोकल नहीं है, नॉन लोकल का मतलब क्या है? ये लोकल नहीं है। दोनों वही एक ही मतलब है, वर्ड्स डिफरेंट है। ग्लोबल हर जगह यूज कर सकते हो, लेकिन नॉन लोकल सिर्फ इनर फंक्शन आउटर फंक्शन में यूज कर सकते हो। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, डेफ आउटर ये हो गया, डेफ इनर ये हो गया, और मेरे पास यहाँ पे एक नम इक्वल टू 100 है, और यहाँ पे मुझे उसको मैनिपुलेट करनी है, नम इक्वल टू 10, नम प्लस 10 कर रहा हूँ मैं। ये चिल्लाएगा अभी क्योंकि नम तो लोकल नहीं है। सो इसको अभी करना क्या है, अगर मैं ग्लोबल नम बोलूँगा तो तब तो कर ली, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स। अभी करना क्या है, मुझे प्रिंट नम करूँगा मैं, और यहाँ पे इनर को कॉल करूँगा, और यहाँ पे आउटर को कॉल करूँगा। सो चला चला के देखते चलता है कि नहीं। ये हो गया इसका। तो बोल रहा है कहाँ से आ गया, ग्लोबल नम में काम नहीं करता, ग्लोबल नम इस पे काम नहीं करता। तो यहाँ पे ग्लोबल नम चलेगा नहीं, इसके बदले में हमें देना है क्या, नॉन लोकल। सो जहाँ भी इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन हो, जो भी वेरिएबल आउटर फंक्शन में है उसको हम इनर फंक्शन में प्रोसेसिंग करनी है तो वहाँ पे हमें कहना है नॉन लोकल। ग्लोबल कीवर्ड को हटा के नॉन लोकल देने है, बस उतना ही। अभी आप करो इसको, हो गया। अब यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे आप तो दोनों जगह आपको वो एक ही नंबर 110 ही आएगा। यहाँ पे इनर फंक्शन के, आई मीन आउटर फंक्शन के अंदर, राइट। सो ये हो गया आपका नॉन लोकल। गॉट इट गाइस? इज दैट क्लियर? फाइन। एक बार मैंने फिर से एक बार दिखाया इधर ग्लोब। सो देखिए इधर इनर फंक्शन आउटर फंक्शन नहीं है, ग्लोबल काम करेगा। यहाँ पे इनर फंक्शन आउटर फंक्शन है, यहाँ पे ग्लोबल काम नहीं करेगा, सिर्फ नॉन लोकल काम करेगा। ओके ओके फाइन। इससे इस वीडियो को खड़ाते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे रिकर्शन पे जाएंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ के इसके बाद हम इस फंक्शन चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।